अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्यार संख्या पहला, द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु वर्ग, गुरु परंपरा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आजकल के समाज में, खास तौर पर। पहले के ज़माने में तो क्लियर था कि गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे वो, क्योंकि उस ज़माने में आध्यात्मिक और भौतिक गुरु अलग अलग नहीं होते थे। वही गुरु उनको जो भी है क ख ग, कोई और गुण, कोई और लीला, कोई और स्किल सिखाते थे, और वही उनको, क्योंकि जीवन का एक पर्पज़ होता था। आजकल ऐसा होने लगा है, आजकल ये चर्चा में कई बार ऐसा होता है, हम चर्चा में सोचते हैं कि ये तो यहाँ की बात बताइए, यहाँ कैसे जिए, यहाँ पे कैसे जिए। जीने का एक है, आदमी कोई गिरगिट थोड़ी है आदमी जो रंग बदले जगह जगह पर। आदमी का एक ही चरित्र है, उस चरित्र के अनुसार वो जीता है थ्रू आउट, चाहे वो इधर जिए या उधर जिए। ही लर्न्स हाउ टू लिव इन डिफरेंट वर्ल्ड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसको पता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। इट इज़ नॉट, ये सिचुएशनल बेस्ड है। इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए। यहाँ पर वैष्णव मेरे से सीनियर वैष्णव हैं तो मुझे कैसे डील करना चाहिए, यहाँ से जूनियर हैं कैसे डील करना चाहिए, नॉन डिवोटीज हैं कैसे डील करना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट स्पिरिचुअल और मेटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि एवरीथिंग भगवान की ही क्रिएशन है। सब कुछ देखा जाए तो, इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी कुछ स्पिरिचुअल है, क्योंकि सब कुछ उस सुप्रीम स्पिरिट द्वारा बना गया। ऐसा माहौल था, लोगों को क्लियर था कि गुरु से हमें ये सीखना है, जीवन कैसे जीना है, और जीवन शरीर त्यागने के बाद कैसे भगवान के धाम में जाना है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी महत्वता कम हुई, क्योंकि बीच में कई सारे ढोंगी गुरु भी आए, प्लस गुरु के निर्देशन में रहना, शासन में रहना इतना पसंद नहीं किया जाने लगा। इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी बहुत सालों तक हुई भारत में और पूरे संसार में। इंडिपेंडेंस की लड़ाई करते करते हमारे दिमाग में ऐसा विचार बैठ गया कि वन शुड बी इंडिपेंडेंट, ऐसा विचार बन गया। क्योंकि हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी और वो हमारे जहन में, हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसा छप गया है संसार का इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई, कि उसने दिमाग में ये एक व्यू डाल दिया है कि वन शुड बी इंडिपेंडेंट। जब तक कोई परतंत्र है तब तक वो सुखी नहीं रह सकता है। इस कारण से भी गुरु की महत्वता समाप्त हो गई, क्योंकि गुरु के अंडर में, गुरु की महत्वता इतनी रहेगी कि आप मुझे नॉलेज दोगे, दैट्स इट। आप मुझे नॉलेज दीजिए और उसके अलावा कुछ ज़्यादा अधिकार जमाने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है फिर जो इनडायरेक्ट टीचिंग के मेथड थे, जैसे यूट्यूब, कोई वीडियोस, कोई ऑनलाइन थिंग्स बहुत फेमस हो गई, क्योंकि उसमें कोई सरेंडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट उसमें तो आदमी नहीं है, आदमी भी जो है वो पता नहीं कहाँ है, हम उसको जानते तक नहीं है जिसका हम सुन रहे हैं। अगर उसको जानते भी नहीं है तो एक तो होता है समर्पण है और हम उनकी बात को सुन रहे हैं कहीं से भी, एक होता है हम जानते ही नहीं कौन है लेकिन सुन रहे हैं, तो उससे भी वो ज्ञान मिलता है। वो कृपा मिलना मुश्किल है, क्योंकि सेवा के बिना रियलाइजेशन नहीं होती है, केवल ज्ञान से आदमी की रियलाइजेशन नहीं होती है। आदमी को कृपा नहीं मिलती है जब तक वो सर्व नहीं करता है, और सर्व करा ही अंडर इंस्ट्रक्शन जाता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल सेवा कौन बताएगा हमें? गुरु वर्ग, गुरु परंपरा यही हमें बताती है कि अनुकूल सेवा कैसे करनी है, किसके अंडर में करनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी महत्वता ख़त्म होती चली गई। जहाँ तक रहा कि ढोंगी गुरुओं की बात, अब आंसर ये भी है कि यदि आदमी एक डॉक्टर से उसकी दवाइयाँ उसको सूट नहीं करती है तो वो डॉक्टर को बंद नहीं करता है, डॉक्टर ढूंढना बंद नहीं करता है, वो डॉक्टर ढूंढता। आप देखिए, लोग इलाज कराने के लिए भारत में, विदेश में कहाँ नहीं जाते हैं। ये डॉक्टर का सूट नहीं किया, वो 4 बदल दिए, 5 बदल दिए। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, वी नो दैट। क्योंकि हम शरीर को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन हम आत्मा को, चेतना को सीरियसली नहीं लेते। लगता है ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्राइमरी जीवन के प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सुखी स्वस्थ रहा जाए, इसलिए चाहे 50 डॉक्टर बनने मिले। तो उसी तरीके से अगर एक गुरु ने धोखा दिया, दैट डज नॉट मीन कि आदमी गुरु को ढूंढना बंद कर दे। तो इसलिए कौन गुरु है और फिर क्या कौन शिष्य होता है, धीरे धीरे हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे।
वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशान च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगतम। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौणोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों का सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से आज सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए। कौन कौन? गौर नित्यानंद, चैतन्य नित्यानंद। क्या हुआ? अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए वो एक साथ आए। यद्वैतम यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद तदपि अस्य तनुभा आत्मा अंतर्यामी पुरुषा इति सास्य अंश विभुः षडेश्वर्य पूर्ण यः सिहि भगवान स स्वयं अयम न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम इह, जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि वेदों में से तत्व को निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी उतनी हमारी उतना उसका स्टैंडर्ड नहीं होता उसका। हम जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति सेकेंडरी क्लास किताबें नहीं पढ़ पाता है। प्लस वेद इस तरह से भी लिखे गए हैं कि बहुत सारे रहस्य उसके अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन कौन उसको समझ पाएगा? जो कि अगेन गुरु परंपरा के अंतर्गत आएगा, वो उनके सार को समझ पाएगा। नहीं तो ऊपर से पढ़ेगा तो कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। तो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में तो कहा गया, इसलिए श्री व्यास देव प्रसन्न नहीं थे उपनिषदों को और इन सबको लिख के। ऐसा नहीं उन्होंने अंडर गाइडेंस काम नहीं किया था, ही वॉज कृष्ण हिमसेल्फ, बट उसका कोई पर्पस था। लेकिन ऐसा दिखाया गया कि जीवात्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक वो स्वयं भगवान को समझे ना और माने ना, उनकी भक्ति ना करे। तब तक कोरे ज्ञान से शास्त्र को लिखने वाले को भी आनंद नहीं हुआ तो पढ़ने वाले को आनंद कैसे आ जाएगा? लिखने वाले को भी आनंद नहीं आया, क्या लिख दिया मैंने ये, आनंद नहीं आ रहा है अंदर से ना। कई बार होता है ना हमारे जीवन में, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हम प्योर भक्ति में नहीं लग रहे हैं। खोखलापन एक ना एक दिन आगे आ ही जाएगा हमारे। वो कह रहे हैं हाँ, वो भी प्रसन्न नहीं थे, आप जानते हैं। तो उसमें क्या बताया गया? निर्विशेष ब्रह्म ये सब कुछ है माना। उनके शरीर का कौन है, क्या है वो निर्विशेष ब्रह्म? उनके शरीर का तेज ही तो है, और क्या है। कहीं पर रोशनी हो रही है तो इसका मतलब कहीं कोई बल्ब जल रहा है ना, कि नहीं जल रहा है? नहीं, अभी यहाँ पे उजाला आ गया दिन में तो इसका मतलब आपको सूर्य दिख रहा हो। उनका बार बादलों में सूर्य दिखता नहीं है। हाँ, तो वो सूर्य, वो रोशनी कहाँ से है? इसका मतलब कहीं पर सूर्य है, हमें नहीं दिख रहा है। उसी तरह से भगवान है, अगर ब्रह्म है, ये तेज है, तो उसका मतलब कहीं पर वो भगवान का वो तेज है जो कि हमें नहीं दिख रहा है। जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। परम भगवान नहीं है वो। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक प्रतिबिंब है हमारे हृदय में। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। ये तथ्य को स्थापित करना बड़ा जरूरी है कि कृष्ण चैतन्य ही भगवान है कलयुग में खास तौर। तभी तो लोग उनकी टीचिंग्स को मानेंगे। वे परम सत्य हैं, कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। अनर्पित चरिन चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सौ भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत स्व व सची नंदना। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णदास कविराज कि हमारे हृदय की गहराई में गौर सुंदर हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने दिया ही नहीं, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं।
किसी अवतार ने नहीं दिया है, बता रहे हैं। अवतार शिरोमणि, हम्म, ये जो ज्ञान है किसी अवतार ने दिया ही नहीं। हाँ, क्या उनसा दिया ये? बिल्कुल आध्यात्मिक दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को इन्होंने बिल्कुल, जो निचोड़ होता है ना, इन्होंने बिल्कुल गन्ने के जूस को निकाल के उसको पिला रहे हैं सबको। गन्ना भी नहीं खिला रहे हैं, ऐसा अवतार है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति रस शक्ति रस्माद एकात्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्याख्यम प्रकट अधुना तद्वयं च एकम एकम एकयम आत्मम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा हिलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। भगवान की शक्तियां, भगवान के अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग शक्ति के अंदर भी भगवान की हिलादनी, जिससे भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। भगवान को आनंद देने का काम है उनका। कुछ शक्तियां हैं जो भगवान का मैनेजमेंट को देख रही है, राइट। बहुत ही जगत की मैनेजमेंट के लिए भगवान को डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान की शक्तियां हैं जो कि माया शक्ति है, देवी देवता हैं, ये भगवान का सारा वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये शक्ति एक अलग शक्ति है। इसके मैनेजमेंट के अलावा भगवान की एक आध्यात्मिक शक्ति जो आध्यात्मिक जगत को बढ़िया बना रही है। भगवान को कई 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 तरह की लीलाएं हैं उसमें कर रहे हैं, राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, गोप ग्वालों के साथ। इसमें भी प्रमुख क्या है? हिलादनी शक्ति, जिसको हम राधा रानी स्वयं, राधा रानी स्वयं कौन है? हिलादनी शक्ति, जिसका कार्य भगवान, जिसके द्वारा भगवान हमेशा प्रसन्न चित्त किए जाते हैं। और हम लोग जो गौड़ी वैष्णव में खास तौर पे, तो कौन है? गोपीर भर्तुर पद कमले और दास दास दास, तो गोपियों के पद पर चलने वाले, यानी कि हम आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारे जीवन का क्या पर्पज है? भगवान को आनंद दिलाना। सोचिए, क्योंकि भगवान को आनंद दिलाने का मतलब, भगवान से मांग कैसे सकता है कोई? तो मांगेगा तो क्या मांगेगा? भगवान इधर आपको भोग लगाना है, मन कर रहा है भगवान आपको आम भोग लगाने का, आम दे दीजिए। भगवान 56 भोग की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं, हाँ प्लीज़ हेल्प मी, ताकि आपको भोग लगा पाऊँ। तो मांग भी क्या रहे हैं? हे कात्यायनी माँ, कृष्ण को पति के रूप में दीजिए, उनको सर्व करेंगे हम। तो मांगना भी यहाँ पे भगवान के लिए, क्योंकि पर्पज ही भगवान को प्रसन्न करना है, केवल एकमात्र यही पर्पज है। इसलिए अगर हम उनके अंतर्गत आते हैं आह्लादनी शक्ति के, तो हमारे जीवन का एक ही पर्पज है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि हम आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और कोई काम नहीं है, मैनेजमेंट हमारा काम नहीं है वास्तव में। मैनेजमेंट करने के लिए बहुत लोग हैं दुनिया में भगवान के पास। अब बताइए, जो आदमी प्रसन्न करे तो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि आँख में गया और आँख में कंकड़ी मारने लगा। आँख में अगर सुरमा लगाए तो ठंडक पहुँचाए, ना कि क्या घुस गया, ये धो लो आँख को, फंस गया। आह्लादनी शक्ति के अंतर्गत आया और अपनी मांगने लगा, अपनी मांगे करने लगा, तो वो तो कंकड़ की तरह चुभेगा, उसको तो निकालना पड़ेगा। उसकी फिर जिम्मेदारी बाकियों की हो जाएगी। बाकी गोपियाँ छोड़ेंगी नहीं उसको, मार मार के बाहर करेंगी। ऐसा गोपियाँ किसी को टॉलरेट नहीं करती हैं, समझिए। जिन गोपियों ने लक्ष्मी जी को अंदर नहीं आने दिया, लक्ष्मी जी हाथ जोड़ती हैं आपके, हाँ नहीं नहीं नहीं, आप नहीं आ सकती किसी को नहीं अंदर आने देती। नारद मुनि आ गए, शिव जी आ गए, नहीं जी ऐसे नहीं, इस मूड में नहीं आ सकते आप, सॉरी। आप सोचिए, बड़ी ललिता विशाखा फटकने नहीं देंगे किसी को अपने भगवान के आसपास। ऐसे व्यक्ति को जो कि रोड आँखों का कंकड़ बन जाए, जो खुद अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परिवार के सेटलमेंट के लिए, दोषों को भगाने के लिए, शुभ करने के लिए आया है, वो भक्त नहीं है। चतुर्विधा भजन्ति माम, ये भक्त नहीं है। जनो सुकृतनो अर्जुना, दीज आर गुड पीपल, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। चतुर्विधा कौन? धन चाहिए, दुखी हूँ बहुत, तेरे दर पर आया हूँ, बहुत गरीब हूँ, तेरे दर पर आया हूँ, जानना चाहता हूँ कौन है, कोई तो शक्ति है, जानना चाहता हूँ। जिज्ञासु, ज्ञानी, ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तो ये जो है, इस कैटेगरी में जो भी आते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है, वो बन सकते हैं शुद्ध भक्त।
अच्छे लोग हैं, क्योंकि कम से कम इतना तो किया लोगों ने। हम्म? तो ऐसे लोग भगवान के आसपास, गोपियों के आसपास कैसे आएंगे? इसलिए यदि हमें वास्तव में हम चाहते हैं कि गोलोक धाम जाना है, डोंट, हमारी इच्छा क्या है, नहीं नहीं नहीं, वैकुंठ नहीं जाना है, ब्रह्म ज्योति नहीं जाना है, वैकुंठ नहीं जाना है। तो अगर नहीं जाना है तो फिर देन कुछ करना पड़ेगा ना। जाना आपको, हाँ, कहीं पर है, स्विट्ज़रलैंड है, किराया आप चाहते हो कि बस कितना लगेगा बताया, 10 रुपये में पहुंचा देगा? हाँ, 100 रुपये ले लो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा ना। तो जब जाना ऐसी जगह पर है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? रिलैक्स बैठ के काम नहीं चलने वाला है। हम्म? इसलिए राधा और कृष्ण की माधुरी लीलाएं भगवान की अंतरंग आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक रख रखा है। हम्म? अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा यहाँ हो रही है कि वो इस चैतन्य महाप्रभु है, कितना, क्या उनका भाव है। श्री राधाया प्रणमहिमा कीदृश व अनया एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीय सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भाव दया समजनी शची गर्भ सिंधौ हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझाने के लिए, समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। समझे आप कि समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है या नहीं होता है? होता भी है और नहीं भी होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र के अंदर से निकला है, लेकिन समुद्र के अंदर से नहीं निकलता है। उसी प्रकार सचिनंदन, ऐसा लगता है कि सची देवी की कोख से प्रकट हुए, लेकिन कैसे? जैसे सूर्य या चंद्रमा, हाँ, कहाँ से प्रकट होता है? समुद्र से प्रकट होता है। भगवान की लीलाएं इसी प्रकार की हैं। उनका जन्म साधारण नहीं होता है, लेकिन आए क्यों हम बता रहे हैं? आई हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान के गुणों का आस्वादन करती है, राइट। जैसे मेरे अंदर कोई गुण है, माना कि मैं आम किसी और के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है कि वो बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा सॉन्ग, उसके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा किसको लगता है? जो उसके साथ में रहता है, उसको उसका आनंद कहाँ मिल रहा है? सोचने की बात है कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत ही मधुर बोलता है तो उसका आनंद कौन लेगा? जो उसको सुनेगा। कोई व्यक्ति बहुत ही रूपवान है, उसका आनंद कौन लेगा? जो उसको देखेगा। तो आदमी खुद भोग पाता है? नहीं। अब कृष्ण जो है सब 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 सर्व आकर्षक है, सर्व आकर्षक, लेकिन उनको भोगता कौन है? भोगते तो नहीं है राधा रानी, लेकिन उनके गुणों का आस्वादन कहें अगर, कि उनके इन अद्भुत गुणों का आस्वादन कौन करता है? श्रीमती राधा रानी। अब भगवान को इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि वही है रसराज, जो हम अक्सर कहते हैं, वही है भोक्ता। अब उनके गुणों का जो आस्वादन कर रही है राधा रानी कर रही है, तो भगवान पीछे नहीं रह सकते, बिकॉज देयर इज नथिंग विच कृष्णा कैन नॉट डू। कृष्णा अपने ही रूप का भोग कर सकते हैं, इसलिए वो कृष्ण है। अगर संसार में कोई चीज़ है जो कृष्ण नहीं कर सकते तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो आप ये कहेंगे कि नहीं, राधा रानी आस्वादन करती हैं, तो फिर तो इसका मतलब राधा रानी सुप्रीम हो गई, क्योंकि सुप्रीम आस्वादन तो राधा रानी कर रही हैं, इसलिए सुप्रीम तो सुप्रीम ही रहेंगे। इसलिए वो अपने ही गुणों का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के गुणों का भी, जो राधा रानी को इंजॉयमेंट हो रही है, उस इंजॉयमेंट को लेने के लिए भगवान स्वयं आ जाते हैं। इतना ऐसा वो कर सकते हैं, इसके लिए वो इस चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप धारण करते हैं, उनकी प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने, जो सुख राधा रानी लेती है उस सुख को लेने के लिए, उसको समझने के लिए सचिनंदन आते हैं। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोक्तिशाई शेषस्य यशांश कलास नित्यानंदाख्य नाम शरणं ममास्तु। श्री नित्यानंद राम, नित्यानंद भी पीछे थोड़ी रहेंगे। जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण वहीं वहीं बलराम,
दोनों में, हाँ, ये दोनों अलग रह ही नहीं सकते। उनके परम सेवक, नित्य सेवक, परम भगवान के परम नेक्स्ट लेवल ऑफ भगवान श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण में के विषय बने रहे। संकर्षण, क्योंकि यही भगवान के बिल्कुल निकटतम लोग हैं। हाँ, ये सखियाँ, सखियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी, और इधर सेवकों में सबसे श्रेष्ठ स्वयं बलराम, तो स्वयं भगवान ही हैं दोनों ही। हम्म? तो अगर परमिशन चाहिए भगवान के सर्व करने की, वी हैव टू प्लीज दीज पीपल, तभी मिलता है शरण। संकर्षण शेष नाग विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र, क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। किसके? नित्यानंद प्रभु के, यानी कि बलराम के ही तो अंश हैं सब कुछ। जितने भी विष्णु अवतार रहते हैं संसार में, वो सारे विष्णु अवतार वास्तव में बलराम जी की एक्सटेंशन है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णश्रे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। ये चर्चाएं आगे होंगी। अभी यहाँ पर प्रणाम चल रहा है, ग्रंथ को शुरू करते हुए कृष्णदास कविराज सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि व्हाट इज द रोल ऑफ बलराम या नित्यानंद, उनके बारे में खूब चर्चा आगे आएगी। माया भरता अज अंड संघ आश्रयंग श्वेते साक्षात कारणाम बोधि मध्य यस्यैकांश शिपुमानादिदेव सम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु, सोचिए कारणोदक्षाई विष्णु, सच अ ह्यूज एंड पावरफुल पर्सनैलिटी, जिनके सांस लेने पर सारा का सारा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं सारे ब्रह्मांड समाप्त उनके अंदर चले जाते हैं। वो क्या है? केवल अंश हैं नित्यानंद राम के। कारण समुद्र में शयन करते हैं, माया के पति हैं, समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। उनके जिनके वो कारणोदक्षाई जिनके अंश हैं, और नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्यांशांश शील गर्भोदशाई यन्याभ्यभजम लोक संघात नालम लोक सृष्टु स्तुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु भी उन्हीं के अंश हैं। और इन गर्भोदक्षाई विष्णु ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सोचिए, ये एक ब्रह्मांड, उनकी नाभि में कमल निकला है, उस कमल के ऊपर ही सारा का सारा ब्रह्मांड है, बताइए। और वो लेटे रहे उस ब्रह्मांड को लेके आराम से शयन कर रहे हैं गर्भोदक्षाई सागर में। और ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, या कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा जी, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मेरे घर की नींव कहाँ पर है। घर में तो मैं बैठा हूँ, पता नहीं नींव कहाँ पे टिकी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है। अजीबोगरीब घर है। कमल का कोई घर होता है? कमल के घर पे बैठा हूँ, मैं ही नहीं हूँ कमल के घर पे। और एक कमल के बिरे में विराट संसार है, बाप रे। हाँ, इतना बड़ा संसार, उस कमल पे ही है सब कुछ। कैसे होंगे वो गर्भोदक्षाई विष्णु? हाँ, वो भी क्या है? अंश मात्र है, केवल अंश ही है और कुछ नहीं है। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थल है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का वास विश्राम स्थल है। असंख्य लोग हैं इसके अंदर। यस्यांशांश परमात्खिलानां पोष्टा विष्णु भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणी भरता यत्कला सोऽप्यनन्तस् तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश, एक और सेकेंडरी अंश, छोटे से क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं। कौन है ये विष्णु? अरे बाप रे, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं। ये संसार का पालन करते हैं। किस इतने भयंकर, इतने बड़े संसार का पालन करने वाला कौन होगा? हाँ, एक बहुत बड़ी कंपनी का पालन करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है बहुत बड़ी कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या उस आदमी के पास अप्रोच नहीं कर सकता? उसके बंगले में न जाने क्या क्या होता है। क्या है वो कंपनी इस संसार के आगे, इस ब्रह्मांड के आगे? तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं हमें, तो समस्त
इस पृथ्वी में पता नहीं कितने सारे यहाँ पर लोग हैं, उन सब का पालन जो करे, असंख्य जीव जंतु मनुष्य, 84 लाख योनियाँ, ये सब कुछ, ये सौर मंडल, ये सब कुछ, ये सब का पालन करने वाला है वो जो क्षीर सागर में शयन करते हैं विष्णु। वो क्या है? कुछ नहीं है, गौण अंश है नित्यानंद प्रभु के। वे क्षीरोदस्थाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं, शेषनाग उनके अंश अंश हैं, जिनके अंश के अंश शेषनाग है। ऐसे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूँ। महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यः सजत्यतः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। अब अद्वैताचार्य आ गए। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। ये भी उनका अंश है। अद्वैतम हरिणाद्वैताचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तमद्वैताचार्यम आश्रय। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं। हाँ, अद्वैत, हाँ, जीव अद्वैत नहीं हो सकता है, लेकिन ये अद्वैत है क्योंकि ये भगवान ही है साक्षात। हम अद्वैत नहीं हो सकते, हम अद्वैत दास हो सकते हैं। संसार में लोग कहते हैं अद्वैत, जीव में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अद्वैत। वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो ऐसा कहते हैं। अद्वैत केवल भगवान है। हाँ, अद्वैत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, प्लस भगवान में और उनके शरीर में, उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इन कारणों से वो अद्वैत है और हम अद्वैत दास हैं। और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वो आचार्य कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे? जबरदस्त प्रचार। अद्वैत आचार्य वॉज ग्रेट प्रीचर। विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के भाई थे बड़े, उन्हीं की कथा, उन्हीं की क्लास में जाते थे, रोज क्लास चलाते थे वो। अद्वैत आचार्य उसी जमाने में क्लास चलाते थे, रोज क्लास, भागवतम क्लास। उसमें विश्वरूप आए और विश्वरूप ने बाद में घर बार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्तावतार हैं, अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्तावतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति रूपी लक्षण से अभिन्न है। ये सब कौन है? ये सब है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादर गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये सब वो हैं। भक्त रूप में भगवान आते हैं, फिर स्वरूप में नित्यानंद, फिर अद्वैत और शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, ये हो गए हमारे गदाधर और श्रीवास। ये सब लोग जो हैं इस रूप में आते हैं। वो इनके सारे इनके आयुध और सारे इनके अस्त्र शस्त्र, ये सब भक्तों के रूप में आते हैं इस बार। इनका चक्र जो है, इनकी गदा, इनकी जो भी चीज़ें हैं भगवान की, वो अस्त्रों के रूप में नहीं आते हैं, वो उनके संगियों के रूप में आते हैं। जयताम सुरतो पंगौर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। ये राधा मदन मोहन का प्रणाम मंत्र कि सर्वथा दयालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो। मैं पंगु हूँ, मैं कुबुद्धि हूँ, लेकिन वो मेरे मार्गदर्शक हैं। उनके चरण कमल के लिए सर्वस्व हैं, उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सेव्यमानो स्मरामि। राधा गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र है। श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं और विराजमान होकर अपने सर्वाधिक अंतरंग पार्षदों द्वारा सेवित किए जा रहे हैं। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। अब गोपीनाथ जी, श्रीमान रास रसारंभि वंशीवट तटस्थितः कर्षणै कर्षण वेणु स्वनैर गोपीनाथ श्रीस्तुना। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्रील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े हैं और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। हम वे सब हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और गौर के समस्त भक्तों की जय हो। एई तीन ठाकुर गौड़ी आके करी या छैन आत्मा साथ, एती नेरा चरण वंदो तीने मोर नाथ।
वृंदावन के इन तीन विग्रहों मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ने गौड़ीय वैष्णव के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमल की पूजा करता हूँ क्योंकि मेरे हृदय के स्वामी हैं। आप जानते हैं कि इन तीनों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान के अग्रणी माना जाता है। इन्हीं के आशीर्वाद से हमें मिलता है। ये तीनों वृंदावन में पूजित हैं, आज भी इनके विग्रह, इन तीनों के विग्रह गौड़ीय वैष्णव के लिए विशेष है। इन तीनों के, इसलिए इन तीनों के प्रणाम मंत्र अक्सर हम बोलते हैं। हाँ, मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को स्थापित करना। हाँ, भौतिक जगत में जिसमें हम बुरी तरह अज्ञान में अपने संबंध को भूल गए हैं, इसलिए उसको ये याद दिलाते हैं। पंगों का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता, तथा मदन मते, मंद मते वो है जो भौतिक कार्यकलाप में बहुत व्यस्त है, इसलिए कम बुद्धिमान हो गया है, मंद मते हो गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा होगा कि वो क्या करें, कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें, उनके साथ अपने संबंध को रिवाइव करें। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वे हमें आकृष्ट कर सकें और हमारी भौतिक निर्तृप्ति की आसक्ति को मिटा सकें। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। यह संबंध ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम समझें कि हम कौन है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हम कौन है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ये संबंध है हमारा। संबंध ही भूल जाएंगे तो आगे के सारे काम गलत हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे गोविंद देव जी हमें बताते हैं कि भगवान की सेवा करने के संबंध को निभाना कैसे है। संबंध को निभाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो गोविंद देव जी की कृपा से हमें मिलता है। उसको अभिधेय कहते हैं। और इस काम को करना क्यों है, या आरती में दिया क्यों हिलाना है इतनी बार, ये भोग लगाना क्यों है, ये क्या एक रिचुअल है, कर्मकांड है? नहीं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भगवान का प्रेम पैदा करना। उसको प्रयोजन कहते हैं, जो हमें श्री गोपीनाथ देते हैं, क्योंकि गोपीनाथ के साथ सारी गोपियाँ प्रेम संबंध करती हैं। प्रेम इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, शुड बी। जो रिलीजन प्रेम तक नहीं लेके जाता है वो अभी कंप्लीट रिलीजन नहीं है अपने आप में। जो एक प्रोग्रेसिव रिलीजन हो सकता है, जो व्यक्ति को दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में ले जा रहा है, चौथी में ले जा रहा है, पाँचवीं में ले जा रहा है, बट अल्टीमेटली जो भगवान के प्रेम तक, वो भी शुद्ध प्रेम तक, अन्य विलासिता जो न ले जाए, वो धर्म जो है टॉप मोस्ट धर्म है। लेकिन टॉप मोस्ट चीज़ सबके लिए नहीं होती है, धीरे धीरे उस पर ग्रेजुअली हम आते हैं। इसलिए इन तीनों को हम प्रणाम करते हैं। और जहाँ तक गौड़ीय वैष्णव का सवाल आप जानते ही हैं कि गौड़ीय वैष्णव जो है कि जो उस एक पर्टिकुलर जगह में ये क्रांति लेके महाप्रभु आए, और उसके बाद में इस पूरे संसार में ये वहीं पर रुका नहीं है गौड़ीय वैष्णव, कि फिर फैल गया। पांच भागों या 5 प्रदेशों में विभाजित है यह गौड़ीय। पंचगौड़ देश कहते हैं इसको। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल, और उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। ये है। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कह देते हैं, केवल बंगाल नहीं है। इसमें क्या क्या आ गया, कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे आ गए इसके अंदर। तो उड़ीसा के भक्त का उड़िया कहलाते हैं कई बार। बंगाल के भक्तों को गौड़ीय कह देते हैं। दक्षिण भारत के भक्तों को द्रविड़ भक्त भी कहते हैं। कई तरीके से ये जाना जाता है। लेकिन अब तो ये इंटरनेशनल हो चुका है, नाउ दिस इज़ इंटरनेशनल। तो ग्रंथों को आरंभ करने के लिए कृष्णनाथ कविराज या मंगलाचरण था हमारा, तो इसलिए श्लोक में बोलते हैं, ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। इस कथा के आरंभ में ही मैंने गुरु भगवत भक्तों का भगवान का स्मरण करने मात्र से उनका आशीर्वाद की कामना की है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी कार्य करने से पहले स्मरण करना चाहिए गुरु को, भगवान को, जिससे कि हमारी बुद्धि ठीक रहे, हमारा पर्पस प्रयोजन ठीक रहे, और भगवान से उस होने वाली गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए पहले ही। इस मूड से यदि हम कोई ग्रंथ को शुरू करेंगे, कोई कार्य करेंगे, भक्तिमय कार्य करेंगे, तो उसकी सफलता अवश्य है। और इसी प्रार्थना के साथ हम भी इस ग्रंथ को कम से कम आदि लीला को प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की